Join your hands and start chanting of Omkar thrice. Om. Saida, how are you children? Fine, sir. आवाज क्यों नहीं निकल रही है? अखिल? Yes, sir. Okay, now it's clear. Am I audible? Yes, sir. Sir. Saida. Yes, sir. Okay. One thing that I would like to discuss about the art integration project. सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना बेटा? Yes, sir. Yes, आपको जितने भी ग्रुप्स बने हैं वो सारे ग्रुप्स उस चीज को कंबाइंड करके सारे सब्जेक्ट्स का कंबाइंड करके एक फाइल फोल्डर तैयार करके मिश्रा सर को क्लास टीचर को भेजना है बेटा, मुझे मत भेजना है। मुझे आप कोई भी चीज तभी भेजें जब आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो क्या कर रहे हो? साइंस में आपको मैंने बताया था ना ग्राफ के बारे में। सर स्पीड एंड टाइम की ग्राफ बनाने को बोला था आपने। हाँ, वेरी गुड। आप स्पीड एंड टाइम का ग्राफ बना सकते हो, आप डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है? और उससे आप स्पीड निकाल सकते हो। प्रणव प्रधान, ये कहीं पढ़ा है बेटा कि किस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं? यस सर, पापा ने एक बार बताया था। हाँ, तो मैंने वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे चलो मैं इससे शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। Able to see the board? Yes, sir. So suppose this is, ये है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड सॉरी टाइम है ये, और यहाँ पर ये इस तरीके से मार्किंग है। अब मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा बना हुआ है, इससे डिफरेंट भी हो सकता है, और मुझे इसकी स्पीड निकालनी है। तो मैं इन 2 टाइम्स पे, ये हो गया मेरा टाइम 1, ये हो गया टाइम 2, और ये डिस्टेंस हो गया 2 पॉइंट्स पे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, और ये डिफरेंस आ जाएगा टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। और उसके बाद आपको मालूम नहीं है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। है ना? और कहीं कुछ डाउट हो तो आप पूछते रहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, देन वी विल स्टार्ट। हमारा असेसमेंट 3 स्टार्ट होगा जनवरी 20 से। तो जनवरी 20 के बहुत पहले, मतलब 15 तक आप इस काम को कंप्लीट कर लीजिए, आर्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि 20 से आपको सारे सब्जेक्ट्स के, किसी का ओरल टेस्ट हो रहा है, किसी का प्रोजेक्ट हो रहा है। अभी आपके पास फॉर्मल इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, बट मैं आपको बता रहा हूं कि साइंस में हम लोग एक प्रोजेक्ट रखेंगे और एक गूगल फॉर्म एमसीक्यू रखेंगे, 20-20 मार्क्स के दोनों रहेंगे। तो हम जो सिलेबस आपको अभी देंगे कुछ दिन में, तो उस सिलेबस में से आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। अब प्रोजेक्ट वर्क की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई वर्ड लिमिट नहीं होती, उसको हम जितना बेहतर, किसी भी प्रोजेक्ट को करने का मतलब यह है कि हम उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को जान पाए, उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को पहचान लें, उससे रिलेटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम कैसे लोकल लेवल पर दे सकते हैं, ये हमारा एक प्रोजेक्ट और उसकी थीम और उसका सारी व्यवस्था रहती है। अंडरस्टूड? ओके, व्हिच चैप्टर वाज गोइंग ऑन? फोर्स एंड प्रेशर। The force and pressure.
Yes, sir. Force and हाँ, तो what is pressure? Force per unit area is called the pressure. Yes. So force is equal to force is external agency which change or tends to change the position of an object. And some effect of force are force can change the position, force can change the shape, force can change the speed, force can change the directions. All these are the effects of force. And now it's time to, and I already explained you about the pressure. All of you know about the pressure. The pressure is equal to force upon area. And all of you know that SI unit of force is Newton. SI unit of area is meter square. Pascal. So Pascal is the unit of pressure, and 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If you are writing Newton per meter square or you are writing Pascal, both are correct. There is no problem regarding the unit. Both are the unit of pressure. So this relation is important. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. And if we write 1 kilopascal, kilo means 1000. So 1 kilopascal means 1000 Pascal. Is it clear, beta? So this is very important to keep things in your mind. And यहाँ पर एक जो हमने आपको बताया है कि this pressure is equal to force upon area. सभी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें या फोर्स कांस्टेंट है, but pressure and area they are changing. What is constant here? Force is constant, but pressure and area are changing. What is this relation? This relation is pressure is proportional to 1 upon area. इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि pressure is proportional to 1 upon A और pressure is inversely proportional to area. क्या कहेंगे इसको? Pressure is inversely proportional to the area. अब बेटा एक ये है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए. इसका क्या मतलब हुआ कि जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. यस, एंड व्हेन एरिया डिक्रीज प्रेशर विल बी इंक्रीज. ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का 1 अपॉन ए इनवर्सली. अगर ऐसा रहता प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एरिया तो एरिया बढ़ाओ प्रेशर बढ़ेगा, एरिया कम करो प्रेशर कम करो. बट दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाट इज करेक्ट? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा वहां पर प्रेशर फील होगा. और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस मैं आपको बता चुका हूँ. यस, जैसे व्हाई स्कूल बैग्स हैव वाइडर स्टेप्स. आपके स्कूल बैग में बड़ी बड़ी पट्टियां लगी रहती है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, चलो मान लीजिए कि ये आप देख रहे हैं, ये एक इंसान है, दिख रहा है ना इंसान? यस सर. Yes, sir. कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है. बहुत सुंदर. बहुत सुंदर. सर अखिल कैसा? अब इसके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है और बॉक्स को इसको कहाँ रखना है? कहाँ रखेगा वो बॉक्स? सर पर. सिर पर. रखेगा. और बेचारा ऑलरेडी अगर ये सिर पे रखेगा तो इसको बॉक्स भरा हुआ है तो इसको काफी पेन होगा. यस सर. Yes, sir. तो ये मान लीजिए इस तरीके से रख रहा है अपने सिर पर तो इसको काफी दिक्कत हो रही है. तो इसने एक आइडिया निकाला. वो क्या आइडिया था? वो आइडिया ये था कि उसने अपने सिर पर एक ऐसा कपड़ा रख लिया और इस कपड़े के ऊपर ये बॉक्स रख लिया. पहले आप देख रहे हैं कि पहले कहाँ गया? पहले जो था उसके सिर पर बिना कपड़े के बॉक्स रखा हुआ था बेटा, और अब यस सर. कपड़ा रखा हुआ है. तो कंफर्टेबल किस में होगा? विथ क्लोथ और विदाउट क्लोथ? सर विथ क्लोथ. With clothes. अच्छा, ऐसा क्यों होगा?
सर बिकॉज जो फोर्स होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रेशर रहेगा सर वो क्लोथ पर चला जाएगा। अच्छा चलिए देखिए बड़े ध्यान से, ये उस बंदी की खोपड़ी है। अभी ये इस पर एक चीज रखी हुई है, ठीक है। ये उसका सिर ऐसा नहीं है जैसा मैंने बनाया है। अब यहाँ पर क्या था कि ये जो एरिया है, बॉक्स है और सिर का जो कांटेक्ट एरिया है, ये यहाँ बहुत कम था। यहाँ एरिया ऑफ हेड एंड द बॉक्स which is in contact is very much less. लेकिन what happens when he kept, उसने क्या किया बेटा, उसने एक कपड़ा रखा। अब देखिए ये उसका सिर है और इसने ये एक कपड़ा रखा, आपने देखा होगा रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका कांटेक्ट एरिया बढ़ गया। कांटेक्ट एरिया बढ़ने से क्या हो गया, ये जो बॉक्स था जिसका वेट पहले भी उतना ही था, वो अब यहाँ पर एरिया इंक्रीज, सो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर कम, वो इजीली उस बॉक्स को कैरी करके ले जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। घर में अगर कभी कभी छोटा बहुत काम करते होंगे, एप्पल स्लाइस करते होंगे या चाकू वाकू, तो आपने नाइफ देखा है कभी किसी ने? क्योंकि नाइफ ही नहीं देखा आपने। यस सर देखा। यस सर। एक ब्लंट होता है, एक बहुत शार्प होता है ना। यस सर। चेक नहीं करना है ऐसे करके, कि ऐसे करके चेक करोगे लग जाएगा तो बोलोगे देवेश सर ने बोला था, मैंने नहीं बोला ऐसा, ठीक है। हाँ, नहीं तो मुझसे लड़ाई करोगे सब आप लोग। तो उसका भी जो ब्लंट होता है, अब जैसे धाकड़ जी, संजय, बहुत दुष्ट औलाद हो गई भाई आजकल की। तो कैमरा ऑन करिए सभी लोग। शर्म आती है क्या? जब सर क्लास में नहीं रहते हैं तो सबके कैमरे ऑन रहते हैं, और सर लोग आते हैं तो भाग जाते हो तुम लोग। आज सुबह सूर्य नमस्कार किया था क्या? यस सर। हाँ यस सर। कितने बच्चों ने किया था? रेज हैंड। हाँ, केवल एक बच्चे ने किया था। मोदी जी तुम ही देश का तारणहार हो, तुम ही सही बच्चे हो। एक तुम और एक वो मोदी जी और तीसरा मैं हूं, हम तीन ही हैं सर। तो देखिए, अपनी फिंगर उठाइए, फिंगर लीजिए, ऐसा करिए। नाउ टेक पेन, जहां से लिखते हैं उसको ऐसा करिए। लगा 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 के नहीं लगा? यस सर। हाँ, तो उतना ही प्रेशर था, उतना ही फोर्स था, लेकिन एरिया अब कम हो गया, तो अब प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? आपका जो स्कूल बैग है उसमें एक पतली स्ट्रिप भी है और एक मोटी स्ट्रिप भी है। पतली से कई बार मोटी वाली टूट जाती, तो पतली से उठाते हैं तो कितना वजन लगता है उस बैग का, और वही शोल्डर पे आ जाता है। तो अब देखिए, दोनों कंडीशन में उस बैग का वेट तो उतना ही है, लेकिन उसका एरिया कम होने के कारण प्रेशर हमको ज्यादा लगता है। तो इसलिए शोल्डर पे जो उसकी शोल्डर स्ट्रिप्स है वो ब्रॉड रहती है, तो हमको बहुत आसान हो जाता है। अच्छा चलिए, आप में से बहुत लोगों के घर खेत है, तो जैसे हमारा अरमान है, इसका कुमराज में बहुत बड़ा खेत है, और खेत में ट्रैक्टर देखे आपने? ट्रैक्टर चलते हैं? यस सर। अच्छा, तो भाई अरमान ने बोला, अरमान नया नया खेती करने पहुंचा, मैं तो पढ़ा लिखा है, मोर इंटेलिजेंट स्मार्ट ऑनलाइन वाला बंदा हूँ। तो उसने बोला कि भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर लाने से बेहतर है कि 4-5 बाइक लेकर आया जाए। और 4-5 वो बाइक ले आया,
और उसको फील्ड पे उसने दौड़ा दिया। जो काम ट्रैक्टर करते हैं वो बाइक से करेंगे, ठीक है। तो ये हिज आइडिया इज गुड और बैड? सर बैड। बैड। व्हाई? सर जो काम क्योंकि जो ट्रैक्टर जो के काम टायर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। हाँ तो वेद बड़े होने से क्या, बड़ा तो मैं भी हूँ फिर। सर नहीं तो सर वो अच्छे से चल पाएंगे वहां पे, लेकिन बाइक के वो नहीं चल पाएंगे टायर्स। ओके वेरी गुड, क्यों नहीं चल पाएंगे, एक्सप्लेन करो बेटा। सर उनका शेप ऐसा होता है। अरे तो मेरा और तेरा शेप कौन सा बहुत अच्छा है? सर मैं बताऊं, हाँ बताओ। सर जो ट्रैक्टर रहता है सर उसके टायर ब्रॉड होते हैं, तो फिर सर थोड़े बड़े रहते हैं, तो जो प्रेशर रहता है सर जिस स्पीड में वो चलता है सर वो कम हो जाती है, जिससे सर वेरी गुड वेरी गुड। सो वेद को आंसर मालूम था, ही कुडंट एक्सप्लेन इट, बट वेरी गुड वेद एंड Shahid, both of you, because of broad tires are very broad, so the area is large, so pressure becomes less। अब वो खेतों में तो कीचड़ रहता है ना, कि सीमेंटेड खेत भी है किसी के यहाँ? नहीं है ना, तो वो मड में वो घुसते नहीं है। तो जहां भी कहीं कीचड़ होती है तो हम, अच्छा हम बाइक यूज कर लें तो बाइक का टायर तो बहुत पतला होता है, वो तो पूरा चला जाएगा अंदर, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, एक बार नियति डेजर्ट में वहां गई, पिकनिक मनाने, घूमने के लिए गई रेगिस्तान, और मैं भी गया साथ में, मुझे भी लेके गई थी कि चलिए सर मैं आपको घुमा के लाती हूँ। चलो ठीक है, बच्चे बड़े हो गए तो मैं भी चला गया घूमने साथ में। तब जो नियति थी हमारी वो दुबली पतली, और इसके साथ जो इसके साइंस वाले सर थे देवे सर, वो मोटे तगड़े, ठीक है। तो अब मोटे तगड़े होने का फायदा होगा या नुकसान होगा ये आप देखिएगा। हम दोनों खड़े थे डेजर्ट पे, सेल्फी ले रहे थे हम दोनों, ठीक है नियति। तो अब बताइए, अच्छा एक चीज और, नियति दुबली पतली है लेकिन उसका वेट उतना ही था जितना देवेश सर का वेट है, 73.10। अब तो कम हो गया मेरा, 14 केजी कम हो गया। तो 73 केजी नियति का भी वेट है और 73 केजी देवेश सर का भी वेट है, ठीक है। और हम दोनों डेजर्ट पे खड़े हुए हैं, रेगिस्तान की सैंड पे, जो जो धूल रहती है सैंड पे खड़े हुए हैं। किसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो अंदर घुस जाएगा? सर नियति। नियति। सर क्योंकि उसका एरिया सर कम है तो प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। सर एरिया कम है। होने से कुछ नहीं होता, देवेश सर जैसे मोटे तगड़े हो जाओ। So more area of my legs were in the contact of sand particles, so couldn't apply that much pressure. More area, less pressure. So I could save myself to insert, but नियति तो चली गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला। अच्छा नियति को अपने आप को बचाना भी है, क्या कर सकती है वो? Can you suggest any method? अरे कोई भी ब्रॉड चीज उसको मिलेगी तो अपने पैरों, हाँ मान लीजिए वुडन प्लांक है तो वो अपने पैरों के नीचे रख सकती है कि नहीं? ये नहीं तो कुछ नहीं तो उसका जो ईयरफोन है वो उसको रख सकती है, तो वो ब्रॉड कर लेगा। किसी भी तरीके से एरिया बढ़ा दो तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखा नियति, मोटे होने का क्या फायदा मिला है। टेक केयर व्हेन यू गो टू डेजर्ट एरिया। नियति ध्यान से चला कर। हाँ ध्यान से चला कर भाई। नाउ इज अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। अच्छा कितने बच्चों को शावर में नहाना अच्छा लगता है? सभी को लगता है भाई, बाल्टी में अच्छा नहीं लगता? नहीं सर। अच्छा चलो क्या है कि जो चहित बैठा हुआ है अपने घर की सीढ़ियों के पास, ठीक, और उसके घर में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है ना चहित बेटा? यस सर। हाँ तो ये घर के बाहर बैठा है और फर्स्ट फ्लोर पे इसका कोई कजन ब्रदर सिस्टर बैठे हुए हैं, वहां खड़े हुए हैं, उनके हाथ में पानी है, वो एक गिलास पानी है, एक मग में पानी है, वो वहां से उसका एक पूरी धार बना के स्टीम बना के इसके यहाँ सिर पर डाला,
ठीक, थोड़ी देर में बंद कर दिया। और जो सेकंड फ्लोर पे दूसरा भाई बहन खड़ा था, उसने सेकंड फ्लोर से उतना ही पानी डाला। तो भाई हमारे शहीद, आपको किसमें ज्यादा लगेगा, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से? तो फर्स्ट फ्लोर से। फर्स्ट फ्लोर से ज्यादा लगेगा? यस सर। क्यों भाई अनिकेत? सर सेकंड समय फ्लोर आए। पे लगेगा। सेकंड सर सेकंड फ्लोर से लगेगा, बिकॉज सर मोर डेप्थ सर, जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो उड़ा देगा। अच्छा, बलून है किसी के पास? यस सर, पर छोटा सा है। हाँ, छोटा बड़ा कोई भी बलून है, लेके आओ कैमरे पर। नियति, तेरे पास बलून नहीं है बेटा? नो सर। अच्छा, बॉल है रबर की, छोटे भैया की? सर पता नहीं कहाँ होगी। अरे जब देख के दौड़ के जा, कोई रबर की बॉल मिले वो जो बहुत आसानी से प्रेस हो जाती है, वो लेके आओ। और किसी के पास टाइट रबर की बॉल है तो भी लेके आओ। सर मेरे पास है। हाँ, लेके आओ। सर मिल गया बलून। हाँ, बलून मिल गया। अभी रुक जाओ जरा, Yes, सबको sir. आने दो, अभी बलून फुलाते हैं। सर मेरे पास बॉल है तो हाँ, जिसके पास जो है वो लेके आओ, जरा जल्दी लेके आओ, टाइम कम है, आज ये चैप्टर फिनिश करना है। हो गया? ले आए सब लोग? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड हमारा भाई। हाँ, तो सबसे पहले जो बलून लाए हैं वो बलून फुलाएं। सर बलून ऑलरेडी फुला हुआ है। और फुलाओ, फुला दिखाओ ना सामने फुला के। अंकुश दिखा रहा है। हाँ अंकुश, रुक जाओ, स्टॉप। हाँ, ऊपर करके दिखाओ बलून। हाँ, तो देखो इसने कुछ 1 मिनट के लिए इन्फ्लेट किया तो कितना हुआ है। अब चलो डबल कर दो इसको, मोर एयर। यस, डरो मत, फूटेगा तो आवाज आएगी, कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ यू कैन सी द साइज ऑफ द बलून इंक्रीजेस। तो Yes, ऐसा क्या है अंकुश के पेट में जिसने वो 1 मिनट बाद उसको इतना बड़ा कर दिया? व्हाट ही इज डूइंग? सर एयर। सर वो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उससे बलून ज्यादा बड़ा हो रहा है जल्दी। ये देखो कि वो टाइट हो गया है क्या? बलून टाइट हो गया है? यस सर। हो गया परफेक्ट टाइट कि और खुल सकता है? नो सर, टाइट है। अच्छा, एक पिन लेके आओ, पिन, निडल या पिन लेके आओ। ओके सर, एक सेकंड। और बलून मत छोड़ देना। पेन ले ले। तो आप देखिए, अभी उसने जब थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट किया था, बिकॉज ऑफ स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन ऑफ द बलून इट एक्सपांड्स, but more pressure exerted by the blowing air by his mouth, now the size of the balloon increases further, और बड़ा हो गया। तो air exert pressure, water is also exert pressure, water भी pressure exert करता है कि नहीं करता है? सर एक क्वेश्चन है सर, जब हम बैलून फुलाते हैं नया नया तो उसको ज्यादा प्रेशर लगता है उसको फुलाने में, लेकिन जब वो फूलने के बाद वापस होता है तब कम प्रेशर लगता है, ऐसा क्यों? हाँ बेटा, कारण है कि उसका फर्स्ट टाइम जब आप बलून को इन्फ्लेट करेंगे, फुलाएंगे। हाँ चलो, 1 मिनट पहले ये आ गया। हाँ अभी रुकना। तो ये जो पिन है उसका जो ब्रॉड हिस्सा है, ब्रॉड चौड़ा, वो लगाओ धीरे से बलून को। नहीं फूटा? अब शार्प वाला लगा दो, डरो मत। हेलो, फूट गया, आ गया। So ये more pressure exerted by less pressure area, that pointed area it has less pressure। ठीक है बेटा? तो सॉरी, छोटे भैया का बलून हमने फुड़वा दिया आपसे। हाँ 1 मिनट। नाउ इज टाइम अबाउट द वेट। हाँ बेटा, वेट क्या पूछ रहा था
कि अभी बलून जो नया नया था, एक्चुअल में बेटा बलून हो या हमारा साइकिल का ट्यूब हो, जब ये नया रहता है तब हमको फर्स्ट टाइम अगर एयर इन्फ्लेट करना है तो ज्यादा प्रेशर से एयर एंटर करना पड़ेगा। अब देखिए, एक बार एयर इतनी फूल गई तो क्या होता है, जब हम एयर निकालते हैं तो पूरी की तरीके से वो क्या बलून पूरी तरीके से पहले जैसा हो जाता है या थोड़ा लूज हो जाता है? थोड़ा लूज हो जाता है। तो इस लूज होने के कारण ही नेक्स्ट टाइम उसको इतने एयर की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े आसानी से वो फूल जाता है। और यही धीरे धीरे उसका जो इलास्टिसिटी रहता है, द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी बिकम डाउन 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 डाउन। आपके घर में भी इलास्टिक होती है, रोज पकड़ के ऐसे उसको इतनी दूर तक खींचिए आप और फिर छोड़ दीजिए, फिर खींचिए, 4 दिन बाद आप खींचिए, छोड़िए तो वापस नहीं आएगी उतनी डिस्टेंस पर, क्योंकि उसका इलास्टिक नेचर चेंज हो जाता है। So you will learn in class 11th about the elasticity and plasticity. हाँ वेद, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। हाँ चाहिए कुछ पूछ रहे थे? यस सर। सर जैसे अभी आपने सर अंकुश ने बलून फोड़ा था सर, सर हाँ। पिन की हेल्प से सर, उसके बाद आपने एक पॉइंट बोला था सर, वो मैं नेटवर्क सब इशू था तो मैं सुन नहीं पाया। नहीं, वो पॉइंट वही था जो हम जनरली रिवाइज कर रहे थे पहले भी, कि ब्रॉडर एरिया ऑफ पिन। बेटा दोनों कंडीशन में अंकुश ने सेम फोर्स अप्लाई किया बलून पर, but because of the broad area less pressure applied on the membrane, but because of the less area when he hit the pointed end of the this pin to the membrane, less area more pressure and it inflates. अच्छा आवाज भी आई थी? यस सर। यस सर। ओ माय गॉड, आवाज क्यों आई भाई? आवाज क्यों आती है सर? क्योंकि एयर एकदम से ही निकल गई बलून में से। large amount of air escaped out from very small area. बहुत ज्यादा एयर बहुत कम समय में छोटे से एरिया से बाहर निकलती है, then it produce some kind of sound. Is it clear? Yes? अच्छा, वैसे कई बार हम छत पे खड़े होते हैं बाल खोल के, हम लोगों के तो बाल हमेशा ही खुले रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्ची हमारी है छोटी सी, वो अपने बाल खोल के जब भी बाल धोती है खड़ी हो जाती है छत पे, तो हवा से सूख जाते हैं ना? यस सर। अच्छा, हवा से कपड़े भी ऐसे झूलते हैं? यस और सर। जब बहुत तेज हवा चलती है तो आदमी भी झूलने लगता है। यस सर। और कई बार इतनी तेज हवा चलती है कि आदमी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 2-3 बार आए तो हमेशा के लिए झूल जाता है। यस सर। यस सर। ये सब होता है कि नहीं? यस सर। अरे Yes, yes, sir. यस सर। तो बेटा एयर में बहुत ताकत होती है, एयर एग्जर्ट प्रेशर बहुत ज्यादा इसमें ताकत होती है, ध्यान रखिए, ध्यान रखा जाए इस बात का, ठीक है? आप ये मत सोचना कि एयर में प्रेशर नहीं होता। अब एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, कांच, जो कांच का ग्लास है किसी के पास? यस सर। हाँ लेके, अच्छा आर्यन भी कुछ लाया था। आर्यन कैमरा ऑन कर बेटा, जब तक बचे वो लोग, जो एक ग्लास ले आओ उसमें पानी भर के लाना। हाँ ये हमारा, हाँ बॉल आया सर ये हाँ वेरी गुड, इसको प्रेस करो, दबाओ। सर मैं भी ले आया। हाँ तुम भी दबाओ। ताकत लग रही है ज्यादा? सर बहुत ताकत लगती है। अच्छा आर्यन को ज्यादा ताकत लग रही है, सर्वज्ञ को कम लग रही है? सर मेरे को तो बराबर लगा, मेरी स्टम्पर की बॉल है। हाँ सो ये जो प्रेशर हम डाल रहे हैं, ठीक है बेटा, ये एयर का प्रेशर भी है उसके अंदर जो काउंटर इफेक्ट कर रहा है, और इसकी मेम्ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो आर्यन के पास बॉल है उसका मटेरियल काफी थिक है, इसलिए उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, सर्वज्ञ को कम लगाना पड़ा, और अंकुश भाई को बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा, जरा से में उन्होंने बलून फोड़ दिया। सर मेरे में भी स्टम्पर है, वो तो सर आर्यन में ताकत नहीं। हाँ अच्छा, तो कोई लेके आए ग्लास, टम्बलर मेड अप ऑफ ग्लास? यस सर मैं ले आया। हाँ ले आया, टेबल पे सामने रख दो। तो मैं भी ले आया। टेबल पे रख दो, बाद में पी लेना, अभी रख दो, कैमरे में दिखना चाहिए।
अब आप देखो चाहिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा कैमरे की पोजीशन और सेट कर लो कि पूरा ग्लास दिखाई दे हमें। हाँ चलो, हाथ में भी रख सकते हो। अब आप देखो कि अंकित के ग्लास भी पूरा भरा हुआ है और उससे थोड़ा कम है चाहिद का ग्लास। इसमें कुछ डाल दो नीचे, पेन का ढक्कन, कॉइन, कुछ भी हो डाल दो। डालो इस ग्लास में। डाल दिया ढक्कन। नीचे चला गया? नहीं गया सर। जो नीचे जाए वो डालो, तुम मत डाल लेना अपने आप को। इरेजर डाल सकते हो, इरेजर। कोई कॉइन हो तो कॉइन डाल सकते हो। हाँ क्या? इरेजर चली सर, इरेजर चली गई। हाँ चला गया ना नीचे। यस सर। अब देखो बेटा कि इस ग्लास में हम, आपके पास वो है बेटा चाहिए, आप दोनों के पास स्केच पेन है जिससे इस पे कुछ निशान लगाया जा सके? सर बट कोई बात नहीं। अब आप देखो जहां पर ये नीचे कोई चीज रखी है उसके ऊपर कितना लंबा एयर कॉलम, वाटर कॉलम है कि नहीं? यस। इतना लंबा वाटर कॉलम, वाटर है, ये पूरी हाइट इस इरेजर पे प्रेशर लगाएगी जो नीचे है। ठीक है? अब मान लीजिए हमने इस इरेजर को बीच में रख दिया। कहां पर आ गई अब ये? बीच में, सेंटर ऑफ द वाटर कॉलम। तो कम प्रेशर रहेगा या ज्यादा प्रेशर रहेगा? सर न्यूट्रल। सर कम कम भी नहीं लगेगी और ज्यादा भी नहीं लगेगी सर, न्यूट्रल। क्यों भाई? सर कम प्रेशर रहेगा। कम रहेगा। अब कितना है? अभी जो इरेजर है उसके ऊपर कितना लंबा वाटर कॉलम है और बीच में आ जाएगा तो केवल हाफ वाटर कॉलम रहेगा जो उसको ऊपर से दबा रहा है। यस यस सर। हाँ, यस सर। और हम बिल्कुल ऊपर रख लेंगे तो प्रेशर और भी कम हो जाएगा। तो वही चाहिए जब नीचे बैठा था अपने घर के सामने और किसी ने फर्स्ट फ्लोर से उसके ऊपर पानी डाला, फिर किसी ने सेकंड फ्लोर से उसके ऊपर पानी डाला, तो पानी से भी तो चोट लगती है। उसको कहां से चोट लगेगी? सेकंड फ्लोर से जो पानी डाल रहा है। ठीक है? उस समय जो वाटर कॉलम है उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा प्रेशर लाएगा। अब देखो आपकी बुक में, थैंक यू बेटा अनिकेत एंड चैत, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने गिलास के पानी में कुछ डाला है तो उसको पीने के लिए यूज ना करें। ठीक है? अब ये देखिए, तो वाटर एक्सर्ट प्रेशर, एयर एक्सर्ट प्रेशर, टीचर्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, मम्मी पापा आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, नेबर्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। सब लोग हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं? प्रेशर फ्रॉम एवरीवेयर। यस सर। यस सर। मैं भी डालता हूँ। यस सर। मैं कब डालता हूँ प्रेशर? सर नहीं। नहीं, मैं भी डालता हूँ कभी कभी, सभी लोग प्रेशर डालते हैं। ये जो प्रेशर है वो हमारी बुक में नहीं दिया है। इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रेशर। किसी के मार्क्स हमसे अच्छे आ जाते हैं तो अलग ही एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना? यस सर। हाँ, किसी का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए, अपना भले कितना ही बुरा हो, किसी का अच्छा नहीं होना चाहिए। किसी का अच्छा हो गया तो अपने को इतना टेंशन आ जाता है, पूछो। एग्जाम के पहले प्रेशर आ जाता है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रेशर में लाते हैं। कुछ एक्टिविटीज दी हुई है आपके उसमें बुक में, और पुरानी डिस्कार्डेड वाटर बॉटल से वो आप एक्टिविटी मुझे करके दिखाएंगे क्लास में। और आप लोग एक चीज मैं और दे रहा हूं, आर्ट इंटीग्रेशन का जल्दी से जल्दी करके फ्री हो जाना। 20 तारीख से आपको काम दे दूंगा मैं, 20 तारीख। और ये काम रहेगा इंडिविजुअल, ग्रुप में कोई नहीं करता, मुझे मालूम है बेटी। टॉपिक क्या होगा?
टॉपिक नहीं, मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। लास्ट उसमें हम लोग सेल स्ट्रक्चर तक हमारा सिलेबस था ना असेसमेंट 2 में। यस सर। तब रिप्रोडक्शन इन एनिमल से हमारा फ्रिक्शन तक या साउंड तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो साउंड तक आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। सर अभी तो ये चैप्टर कुछ हुआ ही नहीं है, फ्रिक्शन एंड साउंड। सर नियति, एमसीक्यू और क्या रहेगा? नियति यू रिपीट योर क्वेश्चन। सर फ्रिक्शन और साउंड चैप्टर तो अभी हुए भी नहीं है। वो मेरी बहन हो जाएगा ना, चिंता क्यों कर रही है। यस ऋषिका। सर चैप्टर लेना है क्या? आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट करना है, 20 मार्क्स का रहेगा वो, लेकिन उसके पहले आपको आर्ट इंटीग्रेशन फिनिश करना है। नहीं तो आप सभी को, आपका किसी का भी टेस्ट नहीं होगा पूरी क्लास में अगर आर्ट इंटीग्रेशन नहीं हुआ। सर मेल करना है या व्हाट्सएप? वो पहले कंप्लीट तो कर लो। मेल करना है या व्हाट्सएप करना है? सर इसका अलग से पीपीटी बनाना है क्या? ऋषिका आपकी आवाज नहीं आ रही। अनिकेत क्या बोल रहे हो? सर उसका अलग से पीपीटी बनाना है। किसका? इसका आर्ट इंटीग्रेशन का सर। आर्ट इंटीग्रेशन का सबका आप अलग काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट का काम 20 से स्टार्ट होगा। मैं टॉपिक दूंगा आपको, उससे पहले कोई स्टार्ट नहीं करेगा। सर आर्ट इंटीग्रेशन का टॉपिक आगे फिर से। आर्ट इंटीग्रेशन तो आपको मिल गया है ना टॉपिक बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ग्राफ। अरे वेद सबकी कितनी आ रही है? मोबाइल वो क्या साउंड ऑफ कर दिया करो। हाँ ऋषिका आपकी आवाज नहीं आ रही ऋषिका क्लियर। सर तो वो सोशल साइंस में भी एक मैम ने दिया हुआ है। वो सब एक ही है, उनको एक साथ बनाकर एक पूरा एक फोल्डर बना के आपको अपने क्लास टीचर को भेजना है। ठीक है बेटा? सर लेकिन दोनों ने टॉपिक्स तो अलग अलग दिए हैं सर, क्लास टीचर और मैम ने। अच्छा मैडम ने अलग दिया है? यस सर। मैम ने तो मणिपुर के बारे में लिखने का है। यस सर, वो भी ग्रुप में। यस सर। उसमें फाइल, चार्ट और पीपीटी बनाना है सर, तीनों बनाना है। सर तीनों एक बच्चे को तीनों ही चीजें बनानी है। वो तुम अपने मैडम से बात करो। मैडम का वो जो भी मैडम है सोशल साइंस वाली, वो हमको नहीं पता, उनसे पूछो। हमने बता दिया हमारा टॉपिक आपके मैथ्स से रिलेटेड वाला ही टॉपिक है, उसी में आपको साइंस करना है। आपको मणिपुर नागालैंड उसमें कुछ इंक्लूड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो अभी और अच्छी बात है। आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब पीपीटी करना है ना भाई। अब जैसे मैं अभी ये नियति से बोल रहा हूं कि ग्राफ के ऊपर एक कविता बनाओ, ग्राफ के ऊपर एक स्टोरी लिखो, ग्राफ के ऊपर एक रोल प्ले बनाओ, ये आर्ट इंटीग्रेशन हो गया। अभी मैंने आपको प्रेशर के बारे में पढ़ाया बेटा। यस सर। मैंने बलून लाके बलून फुड़वाया, मैंने 2 बॉल मंगा के बॉल के साथ खेला, एक दिन सर्वज्ञ भी बॉल के साथ खेला था। तो इसमें आपको मजा आता, ये काम करने में मजा आता है? यस सर। यस सर। नियति जैसी बॉडी बिल्डर अपने घर की दीवार को सरका रही थी, तब आपको मजा आया था ना? यस सर। यस सर। दिस इज आर्ट इंटीग्रेशन। यही आर्ट इंटीग्रेशन है हमारे। आर्ट इंटीग्रेशन के फिर प्रोजेक्ट्स बनाने से उसके मार्क्स मिल रहे हैं क्या? हाँ ले जा, कितने चाहिए मार्क्स? बड़ा मार्क्स आया बिल्कुल। हर चीज में कुछ चाहिए पंडित जी, कुछ ना कुछ चाहिए बिल्कुल, देना नहीं कुछ भी। सबमिट कर दिया क्या? मैं दे दूंगा। अच्छे पीपीटी बन रही सर। हाँ बना। अच्छा पीपीटी में भी, पीपीटी में बढ़िया पीपीटी बना अच्छे। एक बार मुझे कंफ्यूजन है कि जो आपने टॉपिक दिया है ग्राफ का, वो उसके ऊपर बस पीपीटी के लिए बनानी है ना? नहीं, उसके ऊपर आप रोल प्ले भी बना सकते हैं, उसके ऊपर आप स्टोरी भी लिख सकते हैं, उसमें उसके ऊपर आप स्पीच भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको पीपीटी का काम दिया तो सर पीपीटी बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सर मुझे तो दिया ही साइंस नहीं के किसी जो ने। हमारे पास जो आपने ग्राफ दिए उसको हमको खुद से बना के फिर उसको मतलब पीपीटी में डालना है सर, मतलब एज यू picture लाइक, को। आप खुद से बनाइए, किसी ऐप से बनाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सर एक ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल है? पीपीटी में ग्राफ के बारे में भी लिखना है क्या? रिपीट। सर ये इंडिविजुअल सबको बनाना है पीपीटी वगैरह, या फिर वो ग्रुप में सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, आपके क्लास टीचर ने नहीं किया क्या? नो सर। आपको नो सर, नहीं किया। इंडिविजुअली बनाना है, सब कुछ क्लास टीचर ने बोला है। इंडिविजुअल बनाना, इंडिविजुअल बनाना। सर हमें जो बायोग्राफ उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रखना है जितने रख सकते हो। सर, ग्राफ को एक्सप्लेन भी कर दे उसमें। हाँ करो, सर ग्राफ किस किस टाइप के होंगे? जितने टाइप के तुम जानते हो। हो गया? और कुछ? सर हमने जो सर मैथ्स की पीपीटी बनाई है उसमें ही ऐड करना है, फिर अलग से बनानी है पीपीटी साइंस की? नहीं, अलग बनाओ, लेकिन सबको एक साथ भेज दो। ओके सर। ओके सर। ठीक है सर कुछ सर स्लाइड लिमिट तो नहीं है ना सर, कितनी स्लाइड होनी चाहिए सर? नहीं, नहीं कितनी रखेगा? 100 200? नो सर, 4 5 6। अरे 4 5 10 15 बनाओ एक उसमें। 4 5 में क्या होता है? 4 5 तो एक क्लास 1 और 2 के बच्चे बना लेते हैं। इतना बड़ा हो गया क्लास 8th में, नेक्स्ट ईयर से 9th में चला जाएगा, सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तेरा। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। नो सर। शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। सर साई राम। सर थैंक यू सर।